Hello, everyone, and welcome to Tough Talk, a platform by Felwise where we bring inspiring individuals to share their journey, experience, and lesson. I am your host, Hani Sompura, and it's my pleasure to guide you through today's conversation. Today, we have with us Mr. Vinay Raj Pareta, an author, speaker, mentor, and also a teacher whose work focuses on personal growth, leadership, relationship, and mental well being. He has written books like Lesson Beyond Love and Lead Your Life. And through his talks, podcast, and online content, he continues to motivate thousands of young minds to think beyond limitation and lead with purpose. I am truly excited to dive into his journey. So let's get started with today's tough talk. Thank you, Honey, for such a wonderful introduction. And thank you, Tough Talk, for giving me an opportunity to bring my own story on the platform. So, अगर हम लाइफ के बारे में बात करें तो हर व्यक्ति की लाइफ ना किसी मूवी की तरह होती है और अपनी मूवी के अंदर सभी हीरो होते हैं। लेकिन मूवीज के अंदर भी एक खास बात क्या होती है कि आप देखेंगे कि उसके अंदर हीरो अगर गिरता है ना तो वो उठता जरूर है, और जो हीरो गिर करके उठता है वो मूवी उतनी ज्यादा हिट होती है। और लाइफ के अंदर भी यही रूल है। लाइफ में ऐसा नहीं है कि अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जिसको हम आइकॉन मानते हैं तो वो कभी फेल ही नहीं हुआ होगा। हम चाहे बात करें सचिन तेंदुलकर की, हम बात करें विराट कोहली या रोनाल्डो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने लाइफ में कभी फेलियर नहीं देखा हो या रिजेक्शन नहीं देखा हो। और मुझे तो ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि लाइफ में ऐसी स्टोरीज को ढूंढना जिन्होंने लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं रिजेक्शन झेला है, फेलियर झेला है और वहां से बाहर निकल करके आए हैं, क्योंकि ये अपने आप में उनकी स्पिरिट को दिखाता है और उनकी रेजिलियंस को बताता है। और खासतौर पर आज के दौर की अगर हम बात करें, जहां पर हम देखते हैं कि जो यूथ है वो थोड़ा भी चैलेंजेस उनकी लाइफ में अगर आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्ट हो जाती है। उस सिचुएशन के अंदर ऐसी बातें करना जहां पर हम बात करते हैं कि टफ टॉक की, कोई व्यक्ति फेल्योर से निकल करके बाहर आया, ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो किसी टफ फेज से गुजर रहे हैं तो वो कोई अकेले व्यक्ति नहीं है। ये हमारा एक सिस्टम है, ये ऐसे आसपास बहुत सारे लोग हैं, और ये कह सकते हैं कि ये जिंदगी की रीत है कि हार के बाद ही जीत है। तो मैं अगर खुद की लाइफ की बात करूं तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर मैंने रिजेक्शन फेस किया है, मैंने फेलियर को फेस किया है। और वो बात सिर्फ उन मोमेंट्स की नहीं है, ऐसी लाइफ के अंदर लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती। जैसे अगर मान लो मैं आज कोई काम करना चाहता हूं तो हो सकता है उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिले। मतलब फेलियर तो एक लाइफ का पार्ट ही है। तो इसीलिए मैं सिर्फ ऐसे कुछ मोमेंट्स बताना चाहता हूं जो खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेबल होंगे, जो मैक्सिमम क्राउड हमारी है, जो मैक्सिमम ऑडियंस हमारी रहती है और जिनको वास्तव में इन चीजों की जरूरत है। जब मैं स्कूल लाइफ में था तो आई वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, और सबको ऐसा लगता था, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे टीचर्स को, मेरे फैमिली मेंबर्स को, कि जब ये बड़ा होगा, कॉलेज वगैरह में जाएगा तो ये बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करेगा। और आप सब लोगों को पता ही सी कि हमारे कल्चर के अंदर या हमारे इंडिया के अंदर एक चीज ये है कि अगर अच्छे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं ना तो हमको एक ही नाम ध्यान में आता है, आईआईटी। So I also prepared for IIT in 11th and 12th, but unfortunately, due to some reasons, due to my fear, due to my not able to recognizing my strength, मैं उस टाइम पर IIT का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। और वो मेरे लिए एक ब्लो था, मतलब एक बहुत ही हार्ड चीज थी वो, क्योंकि जिस चीज का सपना हम बचपन से देख रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि आईआईटी क्या होता है और उसका महत्व क्या होता है, ये चीज मैंने शायद 6 या 7 क्लास में समझ ली थी। अब 6 7 क्लास से लेकर के 11 12 क्लास तक आप किसी एक ही चीज के बारे में सोचेंगे और फाइनली वो चीज आपको नहीं मिले तो जो बुरा लगता है ना, वो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, मतलब एकदम टूट जाता है इंसान। तो मेरे साथ भी सिचुएशन लगभग वही थी कि मैं आईआईटी में क्रैक नहीं कर पाया तो मैं अंदर से टूट गया, मैंने अपने आप को कमजोर पाया, मेरा कॉन्फिडेंस सारा डाउन हो गया। मुझे लगा कि लाइफ को लेकर के मेरे जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, जो भी मैं करना चाहता हूँ, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाया, क्योंकि मेरी प्लानिंग के अंदर हमेशा आईआईटी क्रैक करना पहली सीढ़ी थी। और मेरे लिए वो पहली सीढ़ी अब टूट चुकी थी। इसका मतलब छत तक पहुंचने का तो काम ही नहीं है, मतलब अब वो जो मंजिलें मैं देखना चाह रहा था ना वो अब नहीं मिल पाएगी, ऐसा मुझे एहसास हो गया था। लेकिन लाइफ रुकती नहीं है, तो मैंने भी एडमिशन लिया और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। दैट्स अ डिसेंट कॉलेज, हम ये नहीं बोलेंगे कि इट्स नॉट आईआईटी, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट नॉर्थ इंडिया का प्रेस्टिजियस कॉलेज है। सो
वहां पर करिकुलम भी अच्छा है, पढ़ने का एटमोसफियर भी सब मुझे अच्छा मिला, सारी बातें ठीक थी। लेकिन वो जो मन टूटा हुआ था ना अंदर से, जो कमजोरी अंदर से बन गई थी, उसने कभी मुझे आगे नहीं निकलने दिया। इसलिए मैं जब उस टाइम पर पढ़ाई कर रहा था तो आई वाज काइंड ऑफ पैसिव स्टूडेंट, मतलब जो चीजें चल रही है बस कर लिया, पास होना है, ऐसे ही चलता रहेगा। और लगभग 2 साल तक यही चला। तो मेरा जो आईआईटी का रिजेक्शन था वो मेरा सबसे बड़ा रिजेक्शन इसको मैं मानता हूँ। लेकिन लाइफ मुझे और भी बड़ा रिजेक्शन देना चाहती थी, और भी इंपॉर्टेंट लेसन सिखाना चाहती थी। आप सबको पता ही होगा कि जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो हमारी नई उम्मीदें होती है, नए सपने होते हैं, कुछ हॉर्मोनल चेंजेस हमारे अंदर होते हैं, हम चीजों को नई तरीके से देखते हैं। तो मेरे साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ। मेरे भी कुछ उम्मीदें थी कि हाँ भाई, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हीरो को एक हीरोइन मिलती है, हम किसी को पसंद करते हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ में भी हुआ, तो मैं भी किसी को पसंद करने लगा। लेकिन मैंने जैसा आपकी आपको बताया कि आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट गाय, तो मेरी कभी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कुछ बोलूं या कुछ आगे सोचूं। आई वॉज जस्ट कीप देयर इज ए पर्सन, और मैं उसको पसंद करता हूँ, और वो बात मेरे मन के अंदर है, कोई नहीं जानते। लेकिन दोस्तों को सब पता होता है। दोस्तों को यह भी पता होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, और जो नहीं चल रहा उसको भी बता देते हैं। तो एक बार ऐसे ही हंसी मजाक का दौर था, सब लोग ग्रुप में बैठे हुए थे, और ये जो मेरे मन का राज था वो मेरे एक फ्रेंड ने उस व्यक्ति के सामने खोल दिया जिसको मैं सच में पसंद करता था। और उसके बाद उसका जो रिप्लाई था, इट वाज ए ब्लंट नो, एंड दैट थिंग जस्ट shattered मी, बिकॉज इट वाज ए पर्सनल रिजेक्शन। आईआईटी के एग्जाम में रिजेक्ट होने वाला मैं अकेला बंदा नहीं था, वहां तो लाखों लोग थे, क्योंकि 10 लाख स्टूडेंट ने अगर एग्जाम दिया तो कोई 20,000 लोग ही होंगे या 10,000 लोग ही होंगे जिन्होंने आईआईटी क्रैक की होगी। बट नाउ इट वाज पर्सनल टू मी। और उस मोमेंट ने मुझे एकदम हिला करके रख दिया। मैं किसी पर्सन के ऊपर सेंटिक होकर बात नहीं कर रहा, इट वाज अबाउट मी, रिजेक्शन आई गॉट, एंड इट्स नथिंग पर्सनल। व्हाई आई एम सेइंग दैट इज नथिंग पर्सनल, बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बट मेरे लिए, मैं खुद की अगर बात करूं तो वो मेरे लिए एक टफ सिचुएशन थी, और उस सिचुएशन ने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि थ्रू आउट माई लाइफ आखिरकार ये हो क्या रहा है। मुझे आईआईटी ने मना कर दिया, मुझे किसी पर्सन ने मना कर दिया, और आईआईटी का मना करना इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि आईआईटी की शक्ल भी नहीं जानता। आईआईटी जस्ट ए बिल्डिंग, आईआईटी जस्ट ए कॉन्सेप्ट, आईआईटी जस्ट ए इंस्टीट्यूशन। पर जब कोई पर्सन जिसको आप पहचानते हो, जिसकी शक्ल आपकी जैसी है, जो आपकी जैसा इंसान है, और वो आपको रिजेक्ट कर देना, तो वो चीज रियली बहुत ही हार्ड हिट करती है। और वो मेरे साथ उस टाइम पर हुआ। तो मैं घर पे बैठा हुआ था रात में, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस कि यार ये चल क्या रहा है। मैं आई वाज अबाउट टू क्राई, बट एट द मोमेंट जब मैं बिल्कुल लो फील कर रहा था, पता है आपको, कोई भी मोशन जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि अगर आप बॉल को जमीन पे डालोगे तो फिर से उछल करके आएगी, और अगर आप उसको ऊपर उछालोगे तो वापस से नीचे आएगी। इट्स नेवर इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट थिंग हैपेंड विद मी कि व्हेन आई वाज फीलिंग लो, सडनली मोमेंट केम इन माय लाइफ, और आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं यार, इसको चेंज करना है। और मैंने लॉजिकली सोचा कि व्हाई पीपल आर रिजेक्टिंग मी, व्हाई समवन इज रिजेक्टिंग मी, बिकॉज मेरी कोई वर्थ ही नहीं है। और मेरी वर्थ क्यों नहीं है? बिकॉज मैं अपने आप की रेस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा नहीं बनाना चाहता जिसको दुनिया पसंद करे। और उस मोमेंट ने मतलब मेरे को चेंज कर दिया। उस दिन से फिर मैंने खुद पर वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने डिसाइड किया कि यार किस किस चीज से मैं बेहतर हो सकता हूं। तो मैंने सोचा कि यार सबसे पहली बात ये है कि शायद मेरी जो मानसिकता है ना, जिस मेंटेलिटी के साथ मैं चीजों को सोचता हूँ, चीजों को लेता हूँ, वो बहुत ही गलत है, वो बहुत ही नैरो है, वो बहुत पैसिव टाइप की है। तो मुझे कुछ अच्छे लोगों के विचारों को पढ़ना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली उस टाइम पर एक माहौल था कि हमारे आसपास जो एटमोसफेयर था उसमें मैंने विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ी। और विवेकानंद जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको अगर आप पढ़ लोगे तो आप जोश से पढ़ जाओगे। पर मैं वहीं नहीं रुका, मैंने उनको पढ़ा, कुछ एनर्जी ली, मैंने आगे और राइटर्स को पढ़ा, मैंने रोबिन शर्मा को पढ़ा, आई स्टार्टेड रीडिंग डेल कार्नेगी, आई स्टार्टेड रीडिंग रॉबिन शर्मा, सॉरी टॉनी रॉबिन्स, आई स्टार्टेड रीडिंग रॉबर्ट ग्रीन। तो ये वो ऑथर्स हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड है। नाउ सी, अगर हम वर्ल्ड के टॉप लोगों को पढ़ते हैं ना, तो बेसिकली हम उनका माइंडसेट हमारे अंदर ले रहे होते हैं। तो ये चीज मेरे साथ होना स्टार्ट हुई कि उनका माइंडसेट कैसा है, वो कैसे सोचते हैं, और इसने मेरे को धीरे धीरे इंप्रूव किया। तो मेरा माइंड इंप्रूव होने लगा। नेक्स्ट थिंग, मुझे रियलाइज हुई कि यार माइंड तब जाकर के ही बेहतर रह सकता है जब आपकी बॉडी भी बेहतर हो। और कॉलेज के टाइम पर मैं एक ऐसा पर्सन था जिसके लिए अगर आप बोल दो कि एक्सरसाइज करना है या फिर पुशअप लगाने हैं, तो यार क्यों करना है भाई? क्यों शरीर को कष्ट देना है जबरदस्ती? मतलब क्यों जबरदस्ती थकना है? मैं तो उन लोगों को भी पागल मानता था जो लोग जिम में जा रहे हैं, 2-2 घंटे पसीना बहा रहे हैं। मैं सोचता था तुम्हारी बॉडी क्या कमाएगी, इससे बड़े तो मजदूरी कर लिया करो कहीं पे। ऐसे करके मैं उनको कमेंट किया करता था।
बट मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, बॉडी इंप्रूव होना भी बहुत जरूरी है। तो फिर मैं योगा की तरफ गया। योगा, प्राणायाम एंड एक्सरसाइज, पुशअप्स, जॉगिंग, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, ऑल राउंड। पर फिर मेरे को लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ कमी है। अभी भी कुछ ना कोई ऐसी चीज है जो कुछ छूट रहा है अपने से। और फिर मेरा जो झुकाव है वो थोड़ा हुआ आध्यात्मिक की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और फॉर्चुनेटली उस टाइम पर मैंने एक बुक पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय परमहंस योगानंद। ये बहुत ही दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स के अंदर शामिल है, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। तो किस्मत से एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट की, मैंने ये बुक पढ़ी। और उसको पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार वास्तव में जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो स्पिरिचुअल पावर है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा सीखना है मुझे भी, जो मेरे अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको एक अलाइनमेंट दे सके, एक डायरेक्शन दे सके। और ये मेरी जो जर्नी थी ये थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, क्योंकि बुक्स पढ़ करके आप इंस्पिरेशन ले सकते हो लेकिन कुछ अच्छा सीख नहीं सकते। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं अच्छे अच्छे स्थानों पर गया, जैसे ऋषिकेश के बारे में बोलते हैं कि इट्स द योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, देयर आर सो मच आश्रम्स देयर। तो मैं वहां पर गया, मैंने वहां पर कुछ लोगों से सीखा। मुझे और भी कई स्थानों पर जाने का मौका मिला, मैंने अलग अलग सिस्टम्स को ट्राई किया। और फॉर्चुनेटली फाइनली मैंने एक सिस्टम पकड़ा जिसको मैं, आप जानते होंगे, सदगुरु हैं। तो उनका ईशा फाउंडेशन करके उनका पूरा योगा का एक सिस्टम है। आई एम नॉट प्रमोटिंग हिज सिस्टम, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट गॉट अलाइंड विद मी। तो उसके बाद से फिर मेरी लाइफ को जो डायरेक्शन मिली, जो, और मैं कह सकता हूँ कि मेरे अंदर का जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे बाहर निकल करके आने लगा। वो एक कह सकते हैं वोटर शेड मोमेंट था मेरे लिए। कॉलेज को जब हम कंप्लीट कर रहे थे ना, तो आई वॉज गेनिंग सम मोमेंटम, आई वॉज गेनिंग सम बूस्ट बिकॉज ऑफ सम माई बुक रीडिंग्स, और अपने आप पर वर्क कर रहा था। और उस टाइम पर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे लिए कोई अच्छी चीज हो सकती है, तो वो ये है कि मैं ऐसे जॉब में रहूं जहां पर मैं लोगों के साथ में इंटरेक्ट करूं, कुछ बोलूं, और मेरे एक्सपीरियंस से जो नई जनरेशन को गाइड कर सकूं। सो इस क्वेस्ट ने मुझे मोड़ दिया उस जॉब की तरफ जिसको हम बोलते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री ऑफ कोटा। तो मैं आईआईटी जेईई और नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा वहां पर। और फिर वो काम मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, क्योंकि स्टूडेंट से इंटरेक्शन था, चीजों को समझाना था। एंड आई रियलाइज कि समथिंग, दिस इज समथिंग आई रियली लाइक। अब क्या होता है ना, जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो फिर आपको काम कभी बोझ नहीं लगता। तो मेरे लिए ये था कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, 4 क्लास ले रहा हूँ, 5 क्लास ले रहा हूँ, बट इट वॉज वेरी एनर्जेटिक फॉर मी बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग माई पैशन। और इसके बाद में मैंने अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि अब पैशन तो मैं फॉलो कर ही रहा हूँ, और क्या बेहतर कर सकते हैं। देन आई टर्न टुवर्ड्स राइटिंग। तो मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया। पहली बुक मेरी ठीक ठाक चली। सेकंड बुक मैंने अभी लिखी, लेसन्स बियॉन्ड लव, उसको भी मैं अभी प्रमोट कर रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। इन सब घटनाओं के बाद, इन सब इंसिडेंट्स के बाद अगर मैं पीछे जाकर के देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसने किया ना, वो उस फेलियर के मोमेंट ने किया जो मुझे कॉलेज के अंदर मिला। अगर वो मुझे नहीं मिला होता तो शायद मैं खुद को एक्सप्लोर नहीं करता। और मैं एक और पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिजेक्शन फील करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक कसक उठती है कि यार इस बंदे ने मुझे रिजेक्ट किया है ना, तो मैं एक बार साबित करके दिखाऊंगा कि मेरी कुछ वर्थ है। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं जिसको इजीली रिजेक्ट कर सके। और ये बात अगर हमारे अंदर उठती है तो डेफिनेटली अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये हमको एक ऐसी ट्रेजेक्टरी पर लेकर के जा सकती है जहां पर हो सकता है कि हमें वो मंजिल या फिर वो लक्ष्य जो हमने पहले तय किया था वो नहीं मिले, लेकिन जो जर्नी आप तय करेंगे ना वो बड़ी मजेदार हो जाती है। जैसे हम कभी पहाड़ों में घूमने जाते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो जगह ही खूबसूरत हो। आप देखेंगे कि लद्दाख तक जाने का रास्ता इतना खूबसूरत है अपने आप में कि लोग बीच बीच में रुक करके फोटो खिंचाते हैं, वो वहां पर वीडियोस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में एक पूरी खूबसूरती है। तो इसी तरीके से अपने आप को इंप्रूव करना किसी फेल्योर के बाद, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत जर्नी होती है। और मैं यहां पर ये भी बोलना चाहूंगा कि लाइफ इज नॉट अबाउट वॉट वी गेट, लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ वी रेस्पॉन्ड। रिजेक्शन मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर बार ही उसको रेजिलियंस के साथ में चैलेंज कर पाओगे। कई बार मैंने देखा भी है कि कई लोगों को जब रिजेक्शन मिलता है या फेलियर मिलता है ना, तो वो टूट जाते हैं और वो गलत रास्तों की तरफ चल जाते हैं। जैसे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीजों का सेवन करने लग जाना जिसकी बॉडी के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज्यादा होते हैं, या फिर कोई गलत हैबिट के अंदर चल जाना, या फिर किसी माइंड को डाइवर्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल वीडियो गेम के अंदर जुड़ जाना। तो एक बात हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि फेलियर ने हमें अगर ब्रेक किया है तो उससे निकलने का एक प्रोडक्टिव और क्रिएटिव रास्ता क्या होना चाहिए। क्योंकि इस बात सिर्फ भी नहीं कि मैं
फेलियर से निकलना है, अपने माइंड को अच्छा करना है. इट्स नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट गेटिंग आउट ऑफ इट विद रेजिलियंस, विद इंटेलिजेंस. और फाइनली मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कुछ बातें, जो लेसन मैंने सीखे, वो मैं शेयर करना चाहता हूं. नंबर वन इज दैट रिजेक्शन इज रीट्रांसफॉर्मेशन. रिजेक्शन सिर्फ इसके लिए नहीं होता कि आप उसको अपने मन में लेकर के बैठ जाओ और अपनी वर्थ को कम कर दो. एक बात हमें समझनी चाहिए, इट्स नेवर पर्सनल. मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता हूं और उस कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया. तो हमें क्या लगता है कि हमारी वर्थ कम है. ऐसा नहीं है. बात इतनी सी है कि उस कंपनी को जिस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट थी और मेरा जो स्किल सेट है वो मैच नहीं कर रहा. इतनी सी बात. इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि आपके अंदर वो वैल्यू नहीं है. या फिर कई बार स्टूडेंट किसी एग्जाम के अंदर बैठते हैं, जैसा मेरा खुद के साथ हुआ, आईआईटी का एग्जाम दिया, नहीं हो पाया, तो अपने आप को कम मानने लग जाते. नहीं, आपके अंदर हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आईआईटी के एग्जाम में नहीं चाहिए हो. क्योंकि हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हर आईआईटीएन सक्सेसफुल नहीं होता और दुनिया का हर सक्सेसफुल पर्सन आईआईटी में नहीं है. नहीं, वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री खुद चाय बेच करके बनाया भाई. एंड सेकंड पॉइंट इज दैट वी शुड एंजॉय द फेल्योर. व्हाई आई एम सेइंग एंजॉय द फेल्योर, क्योंकि जनरली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, लोग एंजॉय नहीं कर पाते. पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप फेल्योर कर रहे हैं, आपको मिल रहा है ना, तो आप उस मोमेंट को देखो, उसको चेरिश करो थोड़ा सा कि कहां पर हमसे इंप्रूव करने की संभावना है हमारे पास है. ये एंजॉय करने की बात है, क्योंकि फेल्योर आपको चांस देता है कि आप अपनी कमी को दूर कर सको. आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें कभी फेल्योर मिला ही नहीं और वो डायरेक्टली जाकर के डिफीट खा जाते हैं बड़ी. आजकल हम देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स 11th क्लास के अंदर आकर के या 12th क्लास में आ रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर जाकर के डिप्रेस फील करते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक उन्होंने कभी डिफीट को फील ही नहीं किया. टाइटैनिक क्यों डूबा? क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि कभी कुछ हो ही नहीं सकता, अच्छा जहाज हमारा एकदम मजबूत है. उसके जो लूप होल्स थे उन्हें पता ही नहीं था कि इसका साइज इतना बड़ा है कि इसको अचानक से मोड़ा नहीं जा सकता. अगर किसी ने उसको टेस्ट करके देखा होता और उस फेलियर का पता लगा लिया होता तो शायद टाइटैनिक नहीं डूबता. और सबसे लास्ट बात मैं यही कहना चाहूंगा कि व्हेन यू फेल, फेल वाइजली, इंटेलिजेंटली. कुछ ऐसा काम नहीं करना है फेल होने के दौरान जिससे हम अपने आप को सैबोटेज कर दें या लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक बड़ा नुकसान कर लें. हमें इंटेलिजेंटली फेल होना है और अपने आप को इंप्रूव करना है, ताकि हमारा जो फेलियर है वो एक ऐसा मोमेंट बने जिसने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया, और न सिर्फ हमारी बल्कि हम दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बनाने के लिए काम कर सकें. इसी तरीके से हमें हमारे फेलियर मोमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.